बाद जमकर बवाल काटा और शहर के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों वाहनों में तोड़फोड़ की। साथ ही पुलिस को भी निशाना बनाया गया। वहीं पुलिस और इंटेलिजेंस पूरी तरह से यहां पर फेल नजर आया। कल IBC 24 पर खबर दिखाई जाने के बाद पुलिस अब एक्शन मोड पर है। आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। तो वहीं आरोपी के खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैसे हंगामा किया, ये भी आप तस्वीर देखिए। विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। कटनी और जबलपुर शाहपुरा रोड पर जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो पुलिस पर ही हमला बोल दिया गया। तो दो तस्वीरें दो अलग अलग घटनाओं की, लेकिन दोनों ही घटनाएं आप देखिए किस तरह से सवालों को खड़ा कर रही है। एक तरफ ग्वालियर की घटना, दूसरी तरफ उमरिया की घटना। चलिए डिटेल जानकारी के साथ हमारे ग्वालियर संवाददाता नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, जिस तरह से ये दोनों ही घटनाएं सामने आई, मध्य प्रदेश की दोनों घटनाएं हैं। एक तरफ ग्वालियर में जो घटना हुई और दूसरी तरफ उमरिया में जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया, ये दोनों ही घटनाएं जो हैं वो बता रही हैं कि जातीय हिंसा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए रहती है, उस पुलिस पर ही अब हमलावर हो चुकी है जो भीड़ है। अगर पूरे दोनों जगह के देखें, चाहे उमरिया के चाहे ग्वालियर के देखें, दोनों ही जगह पुलिस का इंटेलिजेंस है वो फेल्योर हुआ है। अगर ग्वालियर की बात करें मूलतः, तो उसमें जिस तरह का गुर्जर समाज के जो लोग इकट्ठा होने वाले थे, उन्होंने साफ अल्टीमेटम था कि वो कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन देंगे, लेकिन उस दौरान उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। करीबन 150 से ज्यादा गाड़ियों को तोड़ा, जिसके बाद अब आनंद फानंद में यानी कि IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद 17 लोगों के नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसके साथ ही सांसद विधायकों को भी आरोपी बनाए। साथ ही राकेश मावई है जो कांग्रेस के विधायक है मुरैना से, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि उन्होंने कल देर रात सफाई दी है कि उनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई नाता नहीं है। जो उन्होंने भाषण दिया था, कहीं भी वो भड़काऊ भाषण के उसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। लेकिन हालांकि अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सख्त है और वो धौलपुर और दिल्ली में भी इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि जिनको आरोपी बनाए उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही 17 आरोपियों के खिलाफ भी इनाम घोषित किया गया है, जिसमें 3000 की राशि है, साथ ही 5000 की राशि है। लेकिन इस पूरे मसले पर क्षत्रिय महासभा भी मैदान में कूद गई है। आज क्षत्रिय महासभा का एक डेलीगेशन है, SP और कलेक्टर से मुलाकात करेगा और गुर्जर समाज के लोगों ने जो उत्पाद मचाया है उनके खिलाफ NFA की मांग करेगा। साथ ही उनको मकान तोड़ने के भी गुहार लगाएगा। उनका साफ कह रहा है कि इन्होंने सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह का उपद्रव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं साफ जाहिर था कि अब भले ही पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है और आरोपी की गिरफ्तारी भी कर रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस वक्त उन्हें रोकने में पुलिस नाकाम रही थी। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए 1000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। वहीं 6 लोगों पर 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। क्राइम ब्रांच के साथ ही पुलिस की टीम दबिश भी दे रही है। मुरैना विधायक राकेश मावई इसमें आरोपी बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, जिस तरह से गुर्जर महाकुंभ में उपद्रव की तस्वीरें भी हमने IBC 24 के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई और अब एक्शन लिया गया हिंसा मामले में, अब पुलिस ने इनाम घोषित किया, क्या अपडेट? देखिए, 2 दिन पहले ये गुर्जर महाकुंभ था, वहां पर ये उपद्रव हुआ था। इस मामले में 17 मुख्य जो आरोपी है उनके खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया है। 3000 से लेकर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के विधायक है मुरैना से राकेश मावई, उनको आरोपी बनाया गया है। साथ ही कांग्रेस के महामंत्री है साहब सिंह गुर्जर, उनको भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही अब क्षत्रिय महासभा भी मैदान में कूद गई है। क्षत्रिय महासभा का एक डेलीगेशन है, वो आज ग्वालियर के SP और कलेक्टर से मिलेगा और साथ ही कहेगा कि जो गुर्जर समाज के जिनकी अगुवाई में ये सारा कार्यक्रम हुआ था और जिन्होंने उपद्रव फैलाया, तो उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो की जाए। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो वो भी प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कलेक्टर SP की गाड़ियों को तोड़ा है, उनके मकान भी तोड़े जाए। तो इस तरह का डेलीगेशन आज क्षत्रिय महासभा का SP और कलेक्टर से मिलेगा। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले में अब तक 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR है, वो FIR दर्ज की गई है। शासकीय कार्य में बाधा, बलवा, उपद्रव जैसे मामलों के तहत अन्य धाराओं में ये मामले में दर्ज की गई है। साथ ही इनकी तलाश में धौलपुर, जो राजस्थान का धौलपुर, दिल्ली में दबिश भी पुलिस की टीम दे रही है। एक अलग से इसके लिए जो टीम है वो भी गठन किया गया है। वो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग प्रदेश में छापामार कार्रवाई कर रही है। बहुत जरूरी है सख्त कार्रवाई यहाँ पर करना। हमने दर्शकों को अभी अभी उमरिया के भी वो तस्वीर दिखाई जहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मारपीट की है। इधर गुर्जर महापंचायत में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के साथ अब मारपीट हो रही है, ये गंभीर सवाल उठाते हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पुलिस असुरक्षित है।